तो कहा जा रहा है युवाओं के साथ केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत काम किया है। युवा हैं, आप भी घूमते हैं युवाओं के बीच, कह रहे रोजगार इतना मिला कि कभी कांग्रेस उतना दे ही नहीं पाई आज तक। कि परिवार को बचाने के लिए कांग्रेस अब हर जगह धरना प्रदर्शन कर रही है, धरने पे बैठी हुई है, सिर्फ एक परिवार के लिए। आप लोग अगर इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो लगातार सदस्यता हटाते चले जाएंगे। आप लोगों को आप कह रहे हैं रोका जा रहा है बोलने से, तो कैसी बात पहुँचेगी आपकी जनता? तमाम युवा भी बैठे हुए हैं, सचिन भी है, सचिन से भी बात करेंगे। युवाओं की अगर बात करें तो कहा जा रहा है युवाओं के साथ केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत काम किया है। युवा हैं, आप भी घूमते हैं युवाओं के बीच, कह रहे रोजगार इतना मिला कि कभी कांग्रेस उतना दे ही नहीं पाई आज तक। देखिए, इनका रोजगार सिर्फ और सिर्फ शगुफा है। जिस तरह से 2 करोड़ का शगुफा इन्होंने 2014 के चुनाव में छोड़ा और उसके बाद में 2019 में कहा कि हम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आज अगर युवा उत्तर प्रदेश का आवाज़ उठाता है बेरोजगारी की, तो उन पर यूएपीए का केस लगा करके उनको जेल में डालने का काम करते हैं, उन पर एफआईआर लिखते हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे योगी सरकार ने भी 2 बार युवाओं को प्रलोभन के लिए कई वादे और दावे किए। इनके 6 साल बीतने के बाद कल ये लोग 6 साल का जश्न मना रहे थे। उन युवाओं से पूछिए जिन्होंने संघर्ष करके पढ़ाई की है कि आने वाले समय हमको सरकारी नौकरी मिलेगी। सब जगह प्राइवेटाइजेशन करके क्या हासिल करना चाहती सरकार? आपने देखा होगा संविदा पर आउटसोर्सिंग के ज़रिए युवाओं की भर्ती कराई जाती है और उनसे ऐसे काम लिया जाता है जैसे भेड़ बकरियों से काम लिया जाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं इस सरकार की नीयत है। ये सरकार युवा विरोधी है, ये सरकार महिला विरोधी है, ये सरकार लोकतंत्र और संविधान विरोधी है। अच्छा, वो तो ये कह रहे हैं कि परिवार को बचाने के लिए कांग्रेस अब हर जगह धरना प्रदर्शन कर रही है, धरने पे बैठी हुई है, सिर्फ एक परिवार के लिए। और वो परिवार जो बैकवर्डों का और पिछड़ों का और दलितों का हमेशा विरोध करता आया है, और वो परिवार जो हमेशा पिछड़े दलितों का अपमान करता हुआ है, तो अपमान बता रहे हैं वो तो। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि अडानी को बचाने के लिए इस तरह की बातें भाजपा नेता क्यों कर रहे हैं? अडानी जी को आपने 20,000 करोड़ के शेयर कैसे ट्रांसफ़र करवा दीजिए, यही तो प्रश्न था राहुल गांधी जी का। उसका जवाब नहीं देते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने अडानी को फ़ायदा पहुंचाया है। आपने देखा होगा राहुल जी ने 7 फरवरी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अपने अभिभाषण में यही कहा कि आपने एयरपोर्ट बेच दिए। जिस कंपनी को एयरपोर्ट बनाने का नॉलेज नहीं है, आपने अमेंडमेंट करके उसको आपने 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो यही तो उन्होंने पूछा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अडानी को क्यों दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल जी ने ये भी कहा कि ये दोस्ती आज की नहीं है, ये दोस्ती गुजरात के जब मुख्यमंत्री मोदी जी थे तब से और अब तक चली आई है। इस दोस्ती में उन्होंने विदेशों में जाकर के भारत में लोगों को निवेश के नाम पर अडानी को निवेश करा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं चीन का पैसा है जो अडानी के शेयर में लगा है। राहुल जी ने तो इसको बोलने के लिए एक्सपोज किया, आज उनकी सदस्यता रद्द की गई, लेकिन ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। ये आवाज़ कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता देश की 134 करोड़ जनता को बताने के लिए तैयार है। ये बताइए, आखिरी सवाल है, आप लोग अगर इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो लगातार सदस्यता हटाते चले जाएंगे। आप लोगों को आप कह रहे हैं रोका जा रहा है बोलने से, तो कैसी बात पहुंचेगी आपकी जनता तक? देखिए, राहुल जी ने स्पष्ट कह दिया है कि आज की डेट में सदन में हमें टर्मिनेट किया गया है, सड़कों पे हम संघर्ष करेंगे। देश में आने वाले समय में जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए उन्होंने जो नफ़रत का माहौल था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, इसी तरह अडानी के महाघोटाले को एक्सपोज करेंगे। हम लोग सदन में भी लड़ाई लड़ेंगे। जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो जेपीसी की इसीलिए मांग कर रहे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की, कि पता चले कि अडानी को मोदी जी ने 20,000 करोड़ का शेयर कैसे पहुंचाया। तो हम यही मांग करते हैं कि ये सरकार कहीं ना कहीं अपने दोस्त अडानी को इसलिए बचा रही है क्योंकि अडानी ही सरकार है और सरकार ही अडानी है। अडानी ही सरकार है और सरकार ही अडानी है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल कांग्रेस ने तय कर लिया है कि अडानी का जो शेयर है उस कहां से आया 20,000 करोड़ और कौन लगाया, उसका पता करके रहेंगे, और चुनाव में ये मामला गर्म होगा ही होगा, चाहे जो हो जाए। अब सरकार जल्दी से जल्दी बता दे, या तो जनता के बीच जिस तरीके से कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है उससे बीजेपी की मटिया मलिन होना तो तय है, क्योंकि स्पष्टीकरण जो है वो तो आना ही चाहिए। आखिर पैसा है तो किसका है? आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।